नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो वाकई शर्मसार करने वाली है। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ के पदाधिकारी कितने संवेदनहीन है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और उसी पदाधिकारियों की बदौलत नीतीश कुमार इस राज्य में सुशासन और गवर्नेंस लाने की जिद कई वर्षों से कर रहे हैं, 2005 से ही कर रहे हैं। और वो पदाधिकारी कितना अकर्मण्य हो सकता है, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। अकर्मण्य शब्द भी ऐसे अधिकारियों के लिए छोटा है। क्या कहा जाए, देखिए, ऑपरेशन के पाठक के दौरान हमने जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो जिस मुहिम की शुरुआत की है, धीरे धीरे कारवा बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे लोग, नए नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हमें भी अच्छा लग रहा है कि हम उस मुहिम में बिहार के लोगों को जोड़ रहे हैं। हमारी अपील का असर हो रहा है, हमारी खबर का असर हो रहा है, हमारे टाइम्स ऑफ स्वराज से लोग जुड़ रहे हैं। ये अलग बात है कि ये मुद्दा, ये मसला एक ऐसा है जिसमें आप बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी अपनी एक अलग डायमेंशन है जिस लड़ाई को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये लड़ाई कठिन जरूर है, लेकिन ये तय मानिए कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमने जो अभियान शुरू किया है वो अंजाम तक पहुंचेगा। हम कभी हार नहीं माने। हमने जिस मुद्दे को उठाया है वो अंजाम तक पहुंचा है, चाहे जिसकी कृपा रही हो। इसलिए हम मुद्दा उठाने में घबराते नहीं हैं और बस गीता का एक श्लोक स्मरण रखते हैं, फल की चिंता नहीं करना है। हमारा काम है कि ये जो सच है वो पब्लिक डोमेन में ला देना और पब्लिक इस पर फैसला करे। और एक से एक कह सकते हैं बददिमाग, बदतमीज, मोटा चमड़ी वाला पदाधिकारी के खिलाफ जब हम लोग खबर चलाए हैं तो उस पर भी असर पड़ा है। हम बात उस बोर्ड की कर रहे हैं जिस बोर्ड को बिहार में जिम्मेवारी दी गई है इंजीनियरिंग और मेडिकल के काउंसलिंग करने की। हवाई अड्डा, पटना हवाई अड्डे के बगल में वो बोर्ड है। उस बोर्ड के बारे में कारनामे अक्सर हमें लोग सुनाते रहते हैं कि किस तरीके का खेल होता है, लेकिन बिहार है, इस तरीके की चर्चाएं कोई नई बात नहीं है। लेकिन उस बोर्ड के अधिकारियों के अकर्मण्यता के कारण, उस बोर्ड के अधिकारियों के एक एक सीट पर पैसा कमाई की चाहत की वजह से आज हमारे बिहार के 597 नौनिहाल जो कल डॉक्टर बन सकते थे, उसके भविष्य को दांव पर लगा दिया है। नीतीश बाबू, ये बर्दाश्त के योग नहीं है। तेजस्वी, आप भी युवा नेता हैं, ये बर्दाश्त के योग नहीं है। ऐसे अधिकारियों को बने रहने की कोई वजह नहीं हो सकती है। इतने अकर्मण्य अधिकारियों को सूली पर चढ़ा देने की जरूरत है, जिसने बिहार के 597 नौनिहाल जो डॉक्टर बनने वाला था उसके भविष्य को इसने दांव पर लगा दिया है। खबर शायद आप तक नहीं पहुंची होगी, तो जरा तेजस्वी जी आप भी सुन लीजिए और नीतीश बाबू आप भी सुन लीजिए। आपका जो वो अड्डा है, हवाई अड्डे के बगल पर जो एक अड्डा चलता है, उस अड्डे के अंदर क्या खेल होता है, कभी निगरानी विभाग को भेज कर देख लीजिए। सारे भ्रष्ट तंत्र के लोग वहां बैठे हुए हैं और आम बच्चा जो हमारे बिहार का मेहनत कश गरीब किसान का जो बेटा है, किसी तरीके से पेट काट कर बच्चों को बाहर भेजता है पढ़ने के लिए। वो कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, उसके काउंसलिंग में किस तरीके का ये लोग धांधली करता है, इसका अंदाजा आपको नहीं है। पता नहीं इसके घर में बाल बच्चा इन लोगों को है कि नहीं, भगवान से भी डर लगता है कि नहीं लगता है। पैसा लेकर कहाँ जाएगा, क्या करेगा, पता नहीं। बहुत दुख होता है। अब बताइए, जून में 13 जून को नीट का रिजल्ट निकला, 13 जून को। ये जो है, ये जो इंस्टीट्यूट है, इसका सिर्फ काम है कि काउंसलिंग करके आप जो लिस्ट है 15% बाहर के बच्चों को और 85% स्टेट के बच्चों को, जो कॉलेज ऊपर से सीनियरिटी लेकर आप कॉलेज अलॉट कर दीजिए, उसमें नाम लिखा। इस काउंसलिंग करने में इन लोगों ने MCI का जो तारीख था ना, उसको पार कर दिया। और आखिरकार MCI ने आज वो घोषित कर दिया कि 30 सितंबर के बाद जहां कहीं भी एडमिशन हुआ है वो सारे एडमिशन को रद्द किया जाता है।
और ये लोग, ये कामचोर पैसाखोर सब 1200 के करीब सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में सीट है, उसमें 597 बच्चों को 1 अक्टूबर के बाद एडमिशन किया है, 1 से 4 अक्टूबर के बीच। क्या है भाई, कौन सा ऐसा काउंसलिंग करते हैं? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट करे भाई, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप ही परिभाषित करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पूरे देश पर लागू होता है। पूरे देश का कैसे हो गया और बिहार में क्यों नहीं हुआ? 200 से ज्यादा सीट प्राइवेट वाले में भी जो बच्चे एडमिशन कराए उसका मामला भी लटक गया, डेंटल वाले का लटक गया। ये सारे लोग मठाधीश लोग हैं, बरसों से जमे वहां है नीतीश बाबू, तेजस्वी जी बरसों से जमे हुए। जरा इनकी क्लास लीजिए और इनकी संपत्ति की जांच कराइए। ये सारे उस वहां जो बैठे हुए जो पदाधिकारी है, ओएसडी है, जरा उनकी पता करिए कि कितनी कमाई हो रही है, बताइए। अरे भाई, मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाला बड़े बाप का बेटा कितना है भाई हमारे यहाँ। अब एक सीआरपीएफ का जवान हमको मुंबई से फोन कर, सीआईएसएफ के जवान है कि सीआरपीएफ का, सुबह सुबह बहुत दुखद स्थिति बनती है हम लोगों को। वैसे ऐसे फोन दिन भर इसी तरीके का फोन आते रहता है। बताइए, सीआरपीएफ सीआईएसएफ वगैरह का कर्मचारी को कितना वेतन मिलता है, किस तरीके से अपने बच्चों को कोटा दिल्ली में बैठकर पढ़ाता है। और कंप्लीट होके आया तो अपने राज्य में जो बैठा हुआ है मठाधीश सब, कामचोर सब, किस तरीके से बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खेलता है। देख लीजिए, 597, यहाँ एक डॉक्टर के लिए परेशानी है। 597 डॉक्टर जो इस प्रदेश के लिए एक एसेट होता, उसको इन लोगों ने दांव पर लगा दिया। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बच्चा दौड़ेगा इन लोगों की वजह से, इसकी गलती से दौड़ेगा ये लोग। तो ये है बिहार, समझ गए? बिहार किसी दूसरे से तबाह नहीं है, बिहार बिहारी से ही तबाह है। बिहार किसी और से तबाह नहीं है। बिहार के अंदर जो कामचोर लोग जो बैठे हुए हैं, गद्दार बैठे हुए हैं, भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, उसकी वजह से बिहार के लोग सफर कर रहे हैं। बैंक में लोन नहीं देता है, कहाँ का आदमी है? बिहारियत रहता है, कोई दूसरा रहता है। सब नियम कानून यहाँ पढ़ता है और दूसरे स्टेट में जाकर खट लोन देता है। कहता है कि लोन नहीं चलाता तो हमारा नौकरी चलाता। अच्छा, या हर्षद मेहता को जो लेके गया और जितना भाग गया, सबको बैंक जो पैसा लेके भाग गया, सबको बैंक कर्मी को हटा दिया। सब काम जो पता नहीं बिहार की क्या मानसिकता है, कुछ समझ से परे बात है। बताइए, देखो कोई वहां अनिल कुमार है कि सुनील कुमार है, ओएसडी है, जरा उसकी संपत्ति की जांच कराइए। नीतीश बाबू और तेजस्वी कुमार जी खा के मोटा गया है। थोड़ा बाल बच्चा होगा, बाल बच्चा हो पड़ेगा, श्राप देगा जिसके जो बच्चा के गार्जियन सब आज रो रहा है। तुम्हारे कारण जो है उस बच्चे सबका ये हाल हो गया। शर्म लिहाज भी तो कुछ करो यार। नौकरी मिल गया, हो गया, सारा नियम कानून बिहारिये सब पढ़ेगा। यही पूरे देश में काउंसलिंग हो गया, लेकिन बिहार में काउंसलिंग नहीं हुआ। 13 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीना समय मिला, 2.5 महीना समय मिला। 2.5 महीना में लोगों को 1200 बच्चा का काउंसलिंग ये लोग नहीं करा सका। 1200 उधर, 1100 प्राइवेट में, 2300 समझिए। 2300 बच्चों का कुछ करना नहीं है, रिजल्ट देता है नीट। इन लोगों को कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ उसको जो मेरिट लिस्ट में जो है जो जहां जिस कॉलेज में उसको अलर्ट कर दीजिए, एडमिशन ले लीजिए, उसमें ये लोग ये कर दिया है। शर्म नाम का चीज नहीं, पता नहीं कितना मोटा चमड़ा लेके लोग पैदा लेता है, कुछ समझ नहीं आता। पता नहीं इमोशन भी है इन लोगों को कि नहीं है। क्या बात करते सर, दिन भर हम लोग यही चीज करते रहते कि बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए, बिहार के बच्चों को बकस दीजिए, लेकिन नहीं, चला बच्चे से घूस कमाने के लिए परेशान। तब बताइए क्या बिगाड़ा था इस बच्चे ने जो इसको आप रोड पर ला लिए? बेशर्मी का तो हद है ना। ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाएगा? कोई शब्द है? यही बिहार है, इसलिए लोग बिहार से लोग बाहर जा रहा है कि कुछ भी हो जाए बिहार से बाहर ही पढ़ना है, बिहार में बताए। मजबूरी में लोग बिहार में आ रहा है, इन्हीं लोगों के कारण, ऐसे ही लोगों के कारण लोग मजबूरी में बिहार आ रहा है। और जो आ गया वो फंस गया। 4 साल के बदले 5 साल 6 साल में डिग्री मिलेगा, डिग्री लेके मरते रहिए, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी परीक्षा में गड़बड़ी। अरे बाबा रे बाबा, क्या हो गया है इस बिहार? कौन बचाएगा इस बिहार?
शर्मो अगर हया है तब अब जाइए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लड़िए। इन बच्चों के ने क्या बिगाड़ा था बताइए।